नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली टॉक्स में। आज हमारे साथ मौजूद है सुभाष चंद्र अग्रवाल जी, जो एसएमसी ग्रुप के चेयरमैन हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सभी व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। सर, देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव हैं, जो इस पे माहौल बना हुआ, चुनावी माहौल है पूरे देश में। और बीजेपी हैं, जो बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं, वो इस बार मतलब एक पे एक रैलियाँ कर रहे हैं बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में, बंगाल में। वहीं कांग्रेस है अभी अपनी दिल्ली में भी, यूपी में भी, बिहार में भी, राजस्थान, गुजरात में अपने कैंडिडेट अभी तक उन्होंने देने नहीं है, और फिर वो कहते हैं कि ईवीएम में सेटिंग है। देखिए, कांग्रेस एनडीए के मुकाबले में कहीं भी नहीं है। उनकी कांग्रेस की जो पोल्स के हिसाब से है, इंडिया टीवी और सीएनएक्स पोल के हिसाब से 38 सीटें कांग्रेस की आ रही है। अलायंस की 117 सीटें हैं। तो कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले में कहीं भी स्टैंड नहीं करती है, और न उनकी कोई स्ट्रेटजी है, न उनके पास कैंडिडेट है। कई कैंडिडेट तो वो खड़े हो जाते हैं, फिर वो विड्रॉ कर लेते हैं, वो जाके बीजेपी में मिल जाते हैं। तो हम उनको कोई कंपैरिजन में या उनको कंपटीशन में नहीं समझते, और न उनकी इतनी इमेज है। तो ये बात है कि कहीं भी कोई कंपटीशन नहीं है बीजेपी के साथ। तो सही है, मतलब बीजेपी का कोई फाइट है नहीं। इंडिया अलायंस टोटल मिलके 117 सीटें सर्वे कह रही है, और वहाँ 399 सीटें कह रही है। तो पूरे अलायंस का ही जब कंपटीशन नहीं है, तो कांग्रेस अपना एक इंडिविजुअल कहीं भी नहीं है रेस में। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है 4-3 का। तो 4 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली है। तो क्या जो केजरीवाल अरेस्ट हुए हैं, क्या जनता के बीच उनके लिए सिंपत्ति है? कहीं सिंपत्ति के उसमें चक्कर में आके वोट ना दे दे, 4 सीटें आ जाए केजरीवाल की। देखिए, ऐसा है, ये डिबेट चल रही है कि केजरीवाल को अरेस्ट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ईडी का इलेक्शंस के टाइम पे थोड़ा सिंपत्ति वोट थोड़ा सा तो हो सकता है, लेकिन इसमें इतना ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे जो पोल कह रही है 7 सीटें बीजेपी की आए, तो मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। आधा % 1% का कोई वोट का फर्क पड़ भी गया तो उससे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो आप कह रहे हैं कि वोट से बढ़ सकता है पहले के मुताबिक। हाँ। कल हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जो जमानत याचिका थी वो खारिज कर दी। जो उन्होंने कहा कि ईडी ने जो गिरफ्तार किया उन्हें, वो सही है। उनके कोर्ट के अंदर ईडी ने पर्याप्त प्रूफ रखे कि किस तरह से हमने उसको अरेस्ट किया है और क्या इसके पीछे कारण है, और वो सारी स्टेटमेंट्स हैं, गवाह हैं, ऑडिट ट्रेल है, पैसा कैसे आया और कैसे गोवा के इलेक्शंस में चला गया। और जो उनकी आम आदमी पार्टी की जो प्ली थी कि ये इलीगल है, वो सब कोर्ट ने कहा सब विटनेस है, और कोई विटनेस को आप झूठा बोलते हैं तो वो कोर्ट का मानना है, तो आप पर उस पर भी एक्शन हो जाएगा यदि आप ऐसा बोलेंगे। तो उन्होंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। अब यही है कि आम आदमी पार्टी फंस गई है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, दैट इज़ द अल्टीमेट कोर्ट। यदि वहाँ से डिसीजन रिवर्स हो गया, उनको रिलीफ नहीं मिला, तो इनकी जेल बहुत लंबी हो सकती है, बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। एनडीए का नारा इस बार 400 पार, क्या लगता है? 400 पार कई सर्वे कह रहे हैं, 411 तक की भी एस्टिमेट है, 399 भी है, 385 भी है, 367 भी है। तो और अभी मोदी जी का और इनका टूर चल रहा है, तो हो सकता है थोड़ा और सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाए। यदि आज इलेक्शन हो तो मैं समझता हूँ 375 में से 400, 400 के बीच में एनडीए की आनी चाहिए सीटें। लेकिन यदि क्लोज टू दी है तो हो सकता है और थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाए। लेकिन वो यदि 375 से 400 के बीच में भी आती है तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी विन है, और इसमें कोई डाउट नहीं। 400 का नारा जो है वो सही है। नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री रहे। अगर अभी दोबारा वो प्रधानमंत्री बनते हैं इस वाले लोकसभा चुनाव में, तो क्या लगता है आप आने वाले 5 सालों में क्या चाहते हैं कि किस पे काम किया जाए? देखिए, देश का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सॉलिड कर देंगे, डिफेंस की फैक्ट्रियां हैं वो बढ़ा देंगे, एक्सपोर्ट डिफेंस का बढ़ जाएगा। हमारा जो आज इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, वहाँ उसकी पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल कर देंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की पोजीशन बहुत कंफर्टेबल है और कंफर्टेबल की जा सकती है। हम आज वर्ल्ड की 5th इकनॉमी है,
ये थर्ड भी हो सकती है। और 5 साल के अंदर जैसे आज हम देख रहे हैं कि यहाँ से आगरा 2-2.5 घंटे का रास्ता है, यहाँ से जयपुर 2-2.5 घंटे का है, और इसको भी शॉर्ट किया जा सकता है। और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हर तरफ चारों तरफ बन रही है। तो ये जो अब इनको जो गवर्नमेंट मिलेगी वो बिल्कुल शक्ति की गवर्नमेंट मिलेगी, डिसीजन की गवर्नमेंट मिलेगी, विकास की गवर्नमेंट मिलेगी। और मैं समझता हूँ उनको वो काम करने के मूड में होंगे और करेंगे भी। तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है, मैं बड़ा आशावादी हूँ इस बारे में। ये थे एसएमसी ग्रुप के चेयरमैन सुभाष अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि ये एनडीए गठबंधन है 400 पार आराम से कर लेगा। और आज जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सालों में काम किया है, इस वाले टर्म में भी वैसे ही काम करेंगे।